दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले इन इंसान को तो आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे देश भारत के एक मशहूर जर्नलिस्ट यानी कि मोहम्मद ज़ुबैर हैं। वैसे तो मोहम्मद ज़ुबैर के काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि जो उनको हमेशा सुर्खियों में बनाए रखता है, मगर फिर भी ये ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट और सबसे ज़्यादा सुर्खियों में उस वक्त आए थे कि जब 8 से 2-3 महीने पहले नुपुर शर्मा वाला मुद्दा पूरी दुनिया में गूंज रहा था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि नुपुर शर्मा वाले मुद्दे को भी वर्ल्ड लेवल पर उठाने में अगर सबसे बड़ा किरदार किसी ने अदा किया था तो वो मोहम्मद ज़ुबैर ने ही किया था। हालांकि दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही गवर्नमेंट ने एक दूसरे मुद्दे में इनको जेल में भी बंद कर दिया था, मगर फिर बाद में कोर्ट की तरफ से इनको जमानत मिल गई थी। फिलहाल दोस्तों, ये सारी तो वो बातें थीं कि जो वक्त के साथ गुजर चुकी हैं, मगर ताज़ा हालात ये हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर पिछले 2-3 दिन से एक बार फिर से लगातार हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। देश के सारे न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, इवन दुनिया के भी लगभग सभी अखबारों और सभी न्यूज़ चैनल्स पर इनकी बातें की जा रही हैं। और ये सब कुछ हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक अवार्ड यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ की वजह से, क्योंकि इस बार यानी सन 2022 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इंडिया की तरफ से मोहम्मद ज़ुबैर और इन्हीं के ही एक साथी यानी प्रतीक सिन्हा को नॉमिनेट किया गया है। यानी इस बात के हाई चांसेस हैं कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ मोहम्मद ज़ुबैर की शक्ल में इंडिया की झोली में आ गिरे। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये नोबेल पीस प्राइज़ है क्या, ये किन लोगों को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और आखिर मोहम्मद ज़ुबैर में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से मोहम्मद ज़ुबैर को भी इस अवार्ड की रेस में शामिल किया गया है। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नोबेल प्राइज़ के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ पीस के ही लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि पीस के साथ साथ ये और भी बहुत सारे फील्ड्स के लिए दिया जाता है, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन और वगैरह वगैरह। होता यह है कि जितने भी फील्ड्स के मैंने आप लोगों के नाम बताए हैं, इन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में अगर कोई इंसान कोई बड़ा काम कर देता है, यानी अपनी काबिलियत से कोई ऐसा कारनामा कर देता है कि जिससे इस फील्ड को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, तो उस इंसान को उस साल का वही नोबेल प्राइज़ दे दिया जाता है। यानी अगर आपने केमिस्ट्री में कोई बड़ा काम किया है तो आपको उस साल का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ही हर साल दूसरी कैटेगरीज की तरह पीस कैटेगरी में भी ये अवार्ड दिया जाता है, और पीस कैटेगरी का अवार्ड उस इंसान को दिया जाता है कि जिसने इंसानियत के लिए यानी इंसानियत को बचाए रखने के लिए कोई बड़ा काम किया होता है। यही वजह है कि इस साल के पीस कैटेगरी का जो नोबेल प्राइज़ है उसके लिए मोहम्मद ज़ुबैर को भी नॉमिनेट किया गया है, यानी उन लोगों की रेस में शामिल किया गया है कि जो लोग इस अवार्ड को लेने के इस साल के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। वैसे तो इस साल के नोबेल पीस प्राइज़ की इस रेस में 300 से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। टाइम मैगजीन के मुताबिक जो लोग इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, यानी जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा बताए जा रहे हैं, उनमें मोहम्मद ज़ुबैर और प्रतीक सिन्हा के अलावा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो यूक्रेन के सबसे बड़े लीडर हैं, इनके इस रेस में सबसे आगे होने की वजह यह है कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच किस तरह की जंग हुई थी, और ऐसी जंग में भी जब अमेरिका जैसे बड़े बड़े ताकतवर देश व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये मशवरा दे रहे थे कि आप अपना देश छोड़कर यहाँ से निकल जाइए और अपनी जान बचाइए, तो ऐसे हालात में भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की न सिर्फ अपने देश में रुके रहे बल्कि अपनी फौज के साथ पूरी तरह से रशिया के खिलाफ डटे रहे। और उनके डटे रहने का ही नतीजा था कि रशिया जैसी बड़ी ताकत भी अभी तक इस जंग से वो हासिल नहीं कर सकी है कि जिसकी लोगों की तरफ से उम्मीद की जा रही थी। फिलहाल दोस्तों, मोहम्मद ज़ुबैर और प्रतीक सिन्हा के जैसे ही इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड होने की खबर बाहर निकल कर आई, तो वैसे ही हमारे देश के लोग 2 ग्रुप में बढ़ गए, जहां एक तरफ एक बड़ा ग्रुप इस खबर के आते ही खुद ज़ुबैर को ही ट्रोल करने लगा, नोबेल पीस प्राइज़ पर उंगलियां उठाने लगा और ये दावे करने लगा कि इसमें भी भेदभाव किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ज़ुबैर को फौरन मुबारकबाद देने लगे और इनको अपना गौरव और इनको अपना फख्र बताने लगे। इस खबर के आने के बाद हमारे देश भारत में ट्विटर पर मोहम्मद ज़ुबैर तो ट्रेंड कर ही रहा था, मगर मोहम्मद ज़ुबैर के साथ साथ एक और अजीबोगरीब वर्ड ट्रेंड कर रहा था, और वो वर्ड था बर्नोल। अभी बर्नोल ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कराया जा रहा था और क्यों ट्रेंड हो रहा था, ये बात तो मुझको आप लोग ही समझा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल ओपिनियन की, तो मैं आपको बताता चलूं कि वैसे तो नोबेल पीस प्राइज़ की रेस में शामिल होना ही एक बड़ी बात है, यानी ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है कि जिसके बारे में शायद इंसान सोच भी नहीं सकता है। मगर जहाँ तक सवाल जीतने या न जीतने का है,
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक मोहम्मद ज़ुबैर और प्रतीक सिन्हा के इस अवार्ड को जीतने के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अवार्ड यूरोप से ताल्लुक़ रखता है और स्वीडन और नॉर्वे जैसे इलाकों से दिया जाता है, तो इस हिसाब से मुझको लगता है कि ये अवार्ड कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को ही दिया जाएगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार पूरे यूरोप के लिए बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए भी अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई रही है तो वो यूक्रेन और रशिया का वॉर रहा है। और इस जंग में यूक्रेन के लीडर यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो किरदार अदा किया है वो यकीनन किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। यही वजह है कि रिपोर्ट्स ऐसा दिखाती हैं कि यूरोप के ज़्यादातर आम लोग भी यही चाहते हैं कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ही दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के बहुत सारे कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। बाकी तो 7 अक्टूबर यानी फ्राइडे के दिन ये किस्मत ही तय करेगी कि इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ किसकी झोली में जाएगा। आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।